हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से इन्वायरमेंटल स्टडी यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन का 2014 का यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? बताइए साथियों, वायु दाब को मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? या साथियों यूं पूछें कि दाब मापी यंत्र का क्या नाम है, बताइए। तो साथियों इसको बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। साथियों, थर्मामीटर का प्रयोग बुखार नापने में किया जाता है या टेम्परेचर नापने में किया जाता है। क्या साथियों? बुखार या टेम्परेचर या तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वीटी कपास है एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है? बताइए साथियों, वीटी कपास क्या कैसा पौधा है? तो साथियों जो बीटी कपास है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl या सोडियम? बताइए, यानी ए। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो वह है साथियों SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन वाला पारिस्थितिकीय तंत्र है? यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना या मरुस्थली? बताइए सर्वाधिक उत्पादन वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वह है साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? बताइए। और साथियों फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है यदि आपसे पूछ ले तो साथियों वह है सोडियम बेंजोएट। क्या साथियों? सोडियम बेंजोएट। और फलों को या आम पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? बताइए कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से यानी गंदा पानी पीने से फैलती है? तो वह है साथियों कौन सी बीमारी हो जाएगी? टाइफाइड जो है यह दूषित जल पीने से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO या CH? बताइए कौन सी है निम्नलिखित में से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। तो साथियों जो CO है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्रीय पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? बताइए कौन सा पौधा है जो द्विबीजपत्रीय पौधा? साथियों आपने सरसों देखा होगा। क्या साथियों? सरसों देखा होगा। कई जगह इसको लाही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाही बोला जाता है। तो साथियों आपने देखा होगा जब सरसों के बीज को आप तोड़ते हैं तो वह दो भागों में टूट जाता है। कुछ इस प्रकार से दो भागों में टूट जाता है। तो ये साथियों द्विबीजपत्री कहलाया, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरसों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कंबियम के द्वारा या पैलिसेड के द्वारा? बताइए पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? साथियों जो पौधे होते हैं इनमें जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए साथियों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों वह है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यह प्रथम साहित्य स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। बताइए वायुमंडल में 99% भाग जो है किन दो गैसों से घिरा हुआ है? बताइए वो दो गैसें कौन कौन सी हैं साथियों? तो वे हैं साथियों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, O2 और N2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। बताइए पर्यावरणीय अध्ययन में यानी पर्यावरण के अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों इसका मूल्य उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। यानी साथियों जब पर्यावरण अध्ययन आप करा रहे हैं तो बच्चों को वातावरण में घुमाएंगे, फिराएंगे, भ्रमण करवाएंगे तो उनको प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा उस चीज का और वो अच्छी तरीके से उसको सीख सकेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बनिक रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होगा, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। बताइए कार्बनिक रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो साथियों कार्बनिक रूप में शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। बताइए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो साथियों सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। बताइए चरने वाले पशु वनस्पति को किस प्रकार बदल देते हैं? तो साथियों यह क्या करते हैं? चुनकर चरते हैं जिससे वनस्पति में परिवर्तन आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए बस आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए बस आवश्यक है? साथियों जो कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है यह स्वस्थ अस्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों विटामिन डी की, तो साथियों विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और साथियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन साथियों? रिकेट्स रोग होता है। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो साथियों जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की उसका नाम है माउंट केटू, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। बताइए तो साथियों जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसका नाम है क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, वेरी, रतौंधी या थकान। बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल जी, पद्मजा नायडू, किरण बेदी जी या हंसा मेहता। बताइए भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो साथियों वे हैं किरण बेदी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा जहां पाया जाता है वह वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा किस
किसली, बताइए। तो साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट, बताइए आग्नेय चट्टान का कौन सा है जो उदाहरण है? तो साथियों जो बेसाल्ट है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर या आयनोस्फीयर, बताइए पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो साथियों ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी या गुरु नानक देव जी, बताइए सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो साथियों गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ, बताइए। तो साथियों भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से नापी जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर, बताइए साथियों दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को साथियों क्या मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों? योग दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। आगे देखते हैं साथियों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, बताइए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश, बताइए बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों यह असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड, बताइए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको खाद्य जाल कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि हाँ साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।